वैशाख मास में भगवत भक्ति की महिमा। देवर्षि नारद जी ने राजा अम्बरीश के पूछने पर उसे वैशाख मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक बतलाया है। वे कहते हैं, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वैशाख मास के समान कोई मास नहीं, सत्य युग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं, खेती के समान धन नहीं और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है, ऐसा विद्वानों का मत है। वैशाख मास श्रेष्ठ है और शेषशायी भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। इसी प्रसंग में काशीपुरी के चक्रवर्ती राजा कीर्तिमान का आख्यान कहा गया है, जिन्होंने अपने समस्त राज्य में सभी मनुष्यों से वैशाख मास के धर्मों का पालन कराकर उन्हें विष्णु लोक प्राप्त करा दिया था। उनके इस धार्मिक राज्यकाल में धर्मराज की पुरी सूनी हो गई। कैसी अद्भुत बात है कि एक राजा के धार्मिक हो जाने से उनके प्रभाव से संपूर्ण प्रजाजनों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। यथा राजा तथा प्रजा, इस उक्ति की चरितार्थता सिद्ध हो गई। राजा कीर्तिमान महाराज नृग के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी। राजा कीर्तिमान के राज्य में सर्वत्र सब देशों में धर्म का पौधा उत्पन्न होकर बढ़े हुए वृक्ष के रूप में परिणत हो गया। उनके राज्य में जो लोग मर जाते, वे भगवान विष्णु के धाम में जाते थे। वहां के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। एक बार अपने धर्मानुकूल कर्म में स्थित हुए लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सब नरक खाली हो गए। वहां एक भी पापी प्राणी नहीं रह गया। सब लोग भगवान के धाम में जाने लगे। इससे देवताओं के लोग भी सूने हो गए। इस प्रकार स्वर्ग और नरक दोनों के सूने हो जाने पर यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और प्रणाम करके बोले, काम में नियुक्त जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता और उसका धन लेकर भोगता है, वह काठ का कीड़ा होता है। राजा कीर्तिमान के राज्य में सब लोग वैशाख मासोक्त पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितर और पितामह आदि भी विष्णु लोक में चले जाते हैं। संपूर्ण तीर्थों से, दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख धर्म में तत्पर हुए मनुष्य को प्राप्त हो रही है। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। उस राजा ने केवल भगवान के चरणों की शरण ले रखी है। इससे जान पड़ता है वह समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उद्यत हुआ है, ऐसा उद्योग पुराणों में और किसी का नहीं सुना गया है। भगवान की भक्ति में लगे हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को मैं नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो और मेरे मार्ग को विलुप्त करने की चेष्टा करता रहा हो। ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज, इसमें तुमने क्या आश्चर्य देखा? भगवान गोविंद को एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेघ यज्ञों के अवभृत स्नान के समान होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, परंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म का हेतु नहीं बनता, मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि
ये 2 अक्षर विद्यमान हैं, उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन अथवा सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना है। जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सायुज्य को पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है। यमराज, इसी प्रकार वैशाख मास भी भगवान विष्णु को प्रिय है। जिसके धर्म को सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना है। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। यह राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्न चित्त होकर भगवान सदा उसकी सहायता में स्थित रहते हैं। भगवान के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। यमराज, कार्य में नियुक्त पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन की चेष्टा करता है तो उतने से ही वह कृतार्थ हो जाता है। कभी शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे दे। उतना कर देने से वह उऋण हो जाता है और सुख का भागी होता है। अच्छा चलो, हम लोग भगवान विष्णु के पास चलें। उनसे सब बात बताकर उनके कथनानुसार कार्य किया जाएगा। तदनंतर ब्रह्मा जी ने उनके साथ क्षीर सागर के तट पर जाकर भगवान का स्तवन किया। भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए, तब उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने उनसे पूछा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभो, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासनकाल में सब मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में संलग्न हो आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे यमपुरी सूनी हो गई है। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु हंसते हुए उनसे बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण शरीर, श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, वैजयंती माला, श्वेत द्वीप, वैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग तथा गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकूंगा। जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है, जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए हैं, उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूं। राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है। उसमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उनके बाद यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। इस वैशाख मास के महात्म्य खंड में मुनिवर शंख और व्याध के संवाद में भगवान विष्णु के स्वरूप के विवेचन, जीव के स्वभाव और कर्म के कारण तथा भागवत धर्मों को भली भांति बताया गया है, एवं कलयुग की महिमा और उसकी अवस्थाओं का भी वर्णन है तथा अयोध्या महात्म्य और वहां के तीर्थों का भी वर्णन किया गया है। पाठकों को चाहिए कि इन प्रकरणों को मूल ग्रंथ में पढ़कर उनसे लाभ उठावें।